Good evening, all of you. How are you all? कैसे हो आप लोग? This is my question to all of you. Why monkey will do better than 99% investors? आपको क्या लगता है? Why monkeys will do better? So share your views in the chats. Why do you think that monkeys will do better? So I will explain you today that why monkeys will do better than 99% investors. And जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों 99% इन्वेस्टर्स या मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रॉफिट छोटा बुक कर लेते हैं एंड लॉस में वो हमेशा खड़े रहते हैं या दे हैव द होप इन द लॉसेस. व्हाई दे डू इट? हाउ मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोगों को, कितने लोगों को ये क्वेश्चन था कि क्यों मैं प्रॉफिट बुक, आपको पता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना है छोटा सा तो भी आप कर लेते हो एंड देन यू रियलाइज द रिग्रेट बाद में कि यार मैंने क्यों निकल गया. एंड जहां लॉस आपको बुक करना चाहिए आप नहीं करते और यू काफी लंबे टाइम तक खड़े रह जाते हो, या तो आपका पैसा स्टक हो जाता है या तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? मतलब ऐसा कितने लोगों ने ऐसा फीलिंग आज भी हो रहा है या वो फीलिंग से गुजरे हुए हैं अभी? सो क्यों छोटे प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो? क्यों आप बड़े प्रॉफिट के लिए खड़े नहीं रहते? डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ऐसा होता है आपके साथ? आपको लगता है ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज द प्रॉब्लम, इज बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरी इन्वेस्टर और ट्रेडर जो एक्चुअल में ये मार्केट से पैसा बनाना चाहता है? अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दैट इन्वेस्टर और ट्रेडर विल able to consistently make money in the market or maybe over in the long run outperform the market? So today I will explain you कि क्या ऐसी चीजें है जिसकी वजह से हम ये बार बार करते हैं, हमें पता है कि हमें नहीं करना है उसके बाद भी हम करते हैं. एंड पहले अगर आप 10 बार करते होंगे तो आप धीरे 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 2 बार करते होंगे, कोई 4 बार करता होगा, कोई 5 बार गलतियां करता होगा. बट गलतियां तो सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे नहीं होती है. पहले ज्यादा होती थी, फिर बाद में आप जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी तो धीरे धीरे कम होगी. बट कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि मेरा 0 हो गया है. वो ठीक है, 1000 ट्रेडर्स में से मे भी एक आध हो सकता है, बट नॉट इन 100, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैपेंस, राइट? सो ये आज के प्रेजेंटेशन का और आज के जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आज जो चीज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, ये एक लाइन आई थिंक पूरा सम अप करती है. The whole sum up of our whole presentations today, this one line is the answer. What feels good is often the wrong thing to do in the market as an investor or trader. And that is a William McAfee, one of the best trader in the world, has written this thing. How many people agree with me? Ki what feels good, often the wrong thing to do in the stock market. Please, अगर हो सके तो ये कोट को लिख लीजिए या फोटो ले लीजिए, whatever. बट कहीं ना कहीं आप इसको रखिए कि ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी डे आप उसको देख सको, बिकॉज यू नीड टू कंसिस्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट जो अच्छा फील, जो मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील करता है या गुड फील करता है ना, वो ठीक नहीं है मेरे लिए इन द लॉन्ग रन एज अ ट्रेडर और एज इन्वेस्टर. व्हाई मंकी विल डू बेटर, जो मैंने आपको ये पूछा था, ह्यूमंस हैव इवॉल्व टू सीक कंफर्ट. मतलब जो ह्यूमंस है ना, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो हजारों सालों से ऐसे इवॉल्व होते गई है कि वी लुक फॉर द कंफर्ट. आप देखो कि पहले हमारे घर में फैंस नहीं थे तो फिर फैन आए, बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट द हॉटनेस, तो इन्वेंशन हुआ, तो दैट इज अ कंफर्ट. वो फैन के बाद एसी आया तो दैट इज अ मोर कंफर्ट. सो आप देखो कि आपकी लाइफस्टाइल में, अगर आपके दादा के टाइम से लेके आज तक आपकी घर में या आपकी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस आए ना, उसका रीजन क्या है? टू बिकम अ मोर कंफर्टेबल. एम आई राइट और रॉन्ग? और यू बाय समथिंग टू गेट लेस कंफर्टेबल. कोई भी चीज आपके घर में नहीं आती है या कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, why you do it? To bring a more comfort to your family or to bring a more trouble for your family or for yourself? So ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज ये दिखाती है कि as a humans from thousands of years we have evolved to seek comfort, right? बट प्रॉब्लम वो क्या है? यही जो माइंडसेट है वही चीज हम मार्केट में लेके आते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ डिफरेंट पर्सन व्हेन वी कम टू द मार्केट. कि 9:15 बजे जो घर में जो सन्मित बारह पात्रे होता है वो अपना हेड निकाल के फिर मार्केट में अलग जाता है, ऐसा नहीं होता है. उसका जो बिहेवियर है ना, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है. सो इन मार्केट ऑल्सो यू लुक फॉर द कंफर्ट, राइट? एंड मार्केट डज नॉट पे ऑफ बीइंग कंफर्टेबल. जब तक अगर मेरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की करियर की बात हो, जो ट्रेड मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा है और जो ट्रेड में लगता है कि यार ये तो बहुत आसान पैसा आएगा, आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माय मनी इन सच काइंड ऑफ ट्रेड्स.
How many people have experienced these things? जिन्होंने लंबे टाइम से अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, जो ट्रेड बहुत इजी लगता था, जो ट्रेड बहुत कंफर्टेबल लगता था, उसमें ही पैसा गया, एंड जो सबसे टफ लगता था वही ट्रेड ने इतना आसानी पैसा दिया जो कभी सोचा भी नहीं था. Yeah, how many people have done? So seeking comfort, मतलब मार्केट में या अपनी पर्सनल लाइफ में जब हम कंफर्ट को सीख करते हैं, तो what ultimately we are doing indirectly. Seeking comfort means doing what is emotionally satisfying. मतलब जो इमोशनली आपको अच्छा लगता है वो करने की आप कोशिश करते हो because you want to feel comfortable. What do you say? जो 99% इन्वेस्टर जो ओवर द लॉन्ग पीरियड कभी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते या पैसा नहीं बना सकते, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? कैन यू टेल मी why they are not able to do it, why they are not able to become a great investor, why they are not able to become outperforming? Because answer आपके सामने है. They seek comfort in that trading or investing style. They seek comfort in whatever the action they have to take while doing trading and investing. So this is the biggest reason that 99% investors are not able to make money in the long run, or maybe outperforming the market in the long run.